जी भैया। और 11 तारीख को हमको गिरफ्तार किया और मध्य प्रदेश की सरकार एवं केंद्र की सरकार ने जो किसानों की लड़ाई चल रही है, आज किसान तो हर हम आप सब किसान के बेटे हैं। ऐसा कोई है नहीं जो किसान नहीं है, हर कोई किसान है। मगर हमें उस दिन जो है 11 तारीख को 11 फरवरी को पकड़कर झूठे मामले में बोला कि तिलहरी में हमने 1000 लोगों की सभा इकट्ठी की और हम जब कागज़ में हमने देखा था और वहाँ पे बोले पुलिस पहुँची, पुलिस समझाने पे बोले पुलिस के ऊपर इन्होंने किसानों ने हमला कर दिया। तो उसमें हमको संजय सेन को जो है अंदर किया गया एवं हमारे साथियों को भी अंदर किया गया। फिर 13 फरवरी को हमें छोड़ा गया। तो 13 फरवरी को जब छोड़ा गया था हमको 12 बजे गेट तक हम आ गए थे, रिहाई हो गई थी। फिर हमको 12 बजे के बाद जेल गेट से फिर पीछे ले गए, शाम को 6 बजे छोड़ा गया था। मतलब मेरा कहने का मतलब कि आज अगर हम जो है सरकार जिस तरीके से तानाशाही कर रही है, आज आम आदमी जिस तरीके से प्रताड़ित है, किसान प्रताड़ित है, किसान इतने सालों से हजारों किसान खत्म हो चुके हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, मगर यह सरकार जिस तरीके से उनको दबा रही चल रही है, आज हम भी उस आंदोलन में शामिल हैं और भविष्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो झूठ नहीं चलेगा और अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। अगर यह सरकार नहीं मानी तो सरकार बदल के बताएंगे। यह किसानों का मतलब इंकलाब है। आने वाले समय में हिंदुस्तान की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार बदलेंगे अगर किसानों की आवाज़ को अगर दबाने का काम किया और अगर उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं हुई। संजय सेन, अति पिछड़ा से राष्ट्रीय प्रधान। पिछले साल लगभग इन्हीं दिनों हमारे जो साथी हैं लगभग 7 साथी और पिछले 2-2.5 साल से जो है किसान आंदोलन में यहाँ मोर्चा बना के हम लोग विभिन्न प्रदर्शन किसानों के समर्थन में कि उनकी एमएसपी लागू करें और जो तमाम बातें हैं किसानों की मांगों को लेके, उसके लिए मशाल जुलूस करना, धरना करना, प्रदर्शन करना। जबलपुर के बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर पिछले साल कोई आह्वान भी नहीं था, कोई कॉल भी नहीं था। तो प्रशासन को पता नहीं क्या सूझी, शासन को क्या सूझी कि उन्होंने कुछ 7 जो साथी थे जो वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसान आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और भाईचारा जो देश में बना रहे उसके लिए काम करते लगे, उसको मिटाने के लिए ऐसे घरों से किडनैप किया गया पुलिस के द्वारा। और पुलिस इतनी डरी हुई कि हमको तो तरस आ रहा था देख के कि हमारे देश की पुलिस, किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि क्यों हमको बुला रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं। कोई जिम्मेदारी जवाबदारी किसी की तय नहीं, बस चलिए हमारी। और अचानक बिना किसी कारण के कि ये जो साथी लोग हैं हमारे समाज के अंदर विध्वंस पैदा करना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, ऐसा आरोप लगा के हम लोगों को जेल में डालने का काम हुआ। उसी का हम लोग आज एक प्रतिकार बना रहे हैं कि कहाँ है संविधान और कहाँ है कानून और कहाँ है सरकारें। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस प्रशासन किसके इशारे पे काम करता है वो उस दिन हमारी समझ में आया। और जब जेल के अंदर गए तो जेल में इतनी अव्यवस्थाएं कि जो गरीब आदमी वहाँ पे बंद है उनकी जमानत लेने वाला कोई नहीं। जब चर्चा हम लोगों ने की, ढंग से वो अपने कपड़े नहीं धो सकते और भी तमाम समस्याएं थी, वो एक अलग विषय है। मगर हमारे देश का कानून का पर्दाफाश उस दिन हुआ पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि यहाँ ना हमको बात रखने का की स्वतंत्रता बची है, हम कुछ कह सके किसी के विरोध में वो स्वतंत्रता नहीं बची है। तो ये आज़ाद हिंदुस्तान में जो जुबान वाले लोग हैं उनकी जुबान बंद करने का काम आज की सरकारें कर रही हैं। हम निवेदन करते हैं सभी दलों से, सभी सरकारों से कि कम से कम हिंदुस्तान का जो प्रजातंत्र है वो जवान रहेगी तो जिंदा रहेगा, और अगर जवान बंद करेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस लोकतंत्र को बचाना है तो जो जवान है उसको दबाने का काम मत करिए, लोगों की बात को सुनने का काम करिए। और ये सरासर प्रशासन की गुंडागर्दी है।
अगर हम किसी को भी बलपूर्वक घर से उठाते हैं तो ये गुंडागर्दी की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने जो गुंडागर्दी की थी उसके विरोध में आज हम लोग वो दिन याद कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। रामरतन यादव, संयुक्त किसान मोर्चा। गिरफ्तार किया गया था पिछले वर्ष, उसकी आज वर्षगांठ है और इसी वर्षगांठ के अवसर पर हम उनको सम्मानित करके और ये क्रांति वीरों को आज सम्मानित करके हम लोग खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम सब इस बात से चिंतित हैं ये देश संविधान को चरमराते हुए तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और निरंतर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ताकत बढ़ रही है केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की, वैसे वैसे तानाशाही बढ़ रही है और आने वाला समय बहुत ही भयानक हो सकता है। इस सब चीज़ों से हम देश के प्रति चिंतित हैं और हम सब लोग लड़ने वाले लोग आज एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे और इस तानाशाही के खिलाफ लड़ते हैं। रामकिशोर सिंह है। पिछले वर्ष सत्ता अपने नशे में चूर होकर जिस तरीके से सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को डराने धमकाने की नीयत रखते हुए जेल में पहुंचाने का काम किया, ऐसे लोगों को लेकर आज तमाम सामाजिक संगठनों ने कि ऐसे ही समाज के लिए लड़ने वालों के कारण आज समाज बचा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखकर ऐसे निर्दोष लोगों पर जो कार्रवाई हुई थी उसके 1 वर्ष होने पर इस तमाम सामाजिक संगठनों ने ऐसे सपूतों को, ऐसे सामाजिक कार्य करने वालों को सम्मान किया और तमाम जितने भी लोग न्याय के लिए लड़ेंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, अगर सत्ता कभी भी किसी भी रूप से उन्हें कुचलने का प्रयास करेगी तो तमाम जितने समाज सेवी लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन तमाम सारे लोगों के साथ खड़े होंगे। आज इस बात को लेकर हम हमारे इन साथियों के लिए, इनके सम्मान के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। नौकीलाल प्रजा अखिल भारतीय ओबीसी महासभा राष्ट्रीय महासभा। लेकिन आप उससे बढ़कर उस डबल हौसले के साथ समाज में काम करने के लिए निकले और आपके साहस के लिए आप सबों को ओबीसी महासभा, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की ओर से, किसान संगठन से हमारे भाई लोग आए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, सभी लोगों की ओर से, राष्ट्रीय सलाहकार आए हैं, अति पिछड़ा वर्ग से हमारे राष्ट्रीय सलाहकार जी, आप सभी लोगों की ओर से आप सबों को इस 1 साल पूर्ण होने पर जो आपने अपना साहस और जज्बा नहीं छोड़ा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम चाहेंगे भाई रामकिशोर सिंह जी, आपके राष्ट्रीय सलाहकार जी, और शैलेंद्र भाई राजेंद्र, हमारे इन जाबाज साथी राकेश साहब, अन्ना जी और अमित भाई, अरे आओ, थोड़ी जगह दो ना, चल रही है। हाँ, थोड़ा ऐसे ना। आज जाएंगे, आज हो जाएंगे, आज जाएंगे। नहीं नहीं, अलग अलग डालो ना यार। हम तीनों को डालेंगे। चलो। मैं भैया पूरी जो आज हमारे स्वागत में सब लोग आए हैं, भर के साथी है ना भैया, हौसला बुलंद रहता है। बताओ ना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। इसको लगता है आम नागरिक होने के नाते, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को
जेल की सैर करना पड़ी। खैर हम लोग को नारे में ये अपनी आवाज़ लगाते हैं कि देख कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी है और देखें। इसी बहाने आप लोगों को उस जेल के भाई आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन इनको दर्शन हो गए। तो आज 1 साल पूर्ण होने पर हम अपने इरादों से जो उनके मंसूबे थे